अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के इलेक्ट्रोलाइट का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तरीक़ाकार है, यानी इलेक्ट्रोलाइट क्या हैं और उसके अक़साम क्या हैं, उसके यूज़ेस क्या हैं, तो कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं पहले उसकी डेफिनेशन। एन इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट which dissociates or ionizes into positive and negative ions and conducts electricity। इलेक्ट्रोलाइट एक सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में मौजूद होता है और ये डिसोसिएट या आयनाइज होता है, में चेंज हुआ होता है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में, और तब कहीं जाकर वो बिजली कंडक्ट करता है। अब मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो मोल्टन या सॉल्यूशन फॉर्म में एक सब्सटेंस होता है जो आयंस फॉर्म में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फॉर्म में मौजूद होता है और बिजली को आसानी से कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ सब्सटेंस which is present in solution or in molten state and conducts electricity is called electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट की मिसालें क्या हैं? NaCl, ये मोल्टन या एक्वियस फॉर्म में क्या हैं, वो हैं इलेक्ट्रोलाइट हैं। इस तरह HCl हैं, KCl, NaOH, ये सारे यानी मतलब आयंस फॉर्म में जब मौजूद हो, आयंस फॉर्म में तब होते हैं जब आप उसको पानी में हल करते हैं या मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ये मोल्टन फॉर्म आप लोगों को मैं समझाऊं कि क्या होता है। एक तो मेल्टिंग होता है ना, मेल्ट फॉर्म में, मेल्ट अलग है, मोल्ट अलग है। कि मोल्टन यानी इस हालत को, किसी सॉलिड के इस हालत को कहते हैं कि हम मेल्ट करते हैं किसी चीज़ को प्योर फॉर्म में, यानी दूसरी चीज़ उसके साथ मिलाई नहीं होती, और इसी तरह अकेले उसको इतना गरम करके, इतना जो है ना मतलब हीट देकर कि ये लिक्विड बन जाए, तो उसे मोल्टन फॉर्म कहते हैं। ये मतलब मेल्टिंग है, लेकिन ये शक्ल जो मौजूद होता है उसको हम मोल्टन फॉर्म कहते हैं। मेल्टेड फॉर्म में जो चीज़ होती है उसे क्या है, उसे क्या कहते हैं? मोल्टन फॉर्म। अ सब्सटेंस कैन बी स्ट्रॉन्ग, वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। कोई भी चीज़ हो, हम उसको तकसीम करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। ये डिपेंड करता है कि किस हद तक ये चीज़ जो है ना आयनाइज है या डिसोसिएट है, कितने हद तक। अगर वो ज़्यादा डिसोसिएट होता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, अगर वो कम डिसोसिएट होता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, और अगर बिल्कुल भी आयनाइज नहीं होता तो फिर क्या कहते हैं हम उसे, कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। इस वजह से इलेक्ट्रोलाइट के अक़साम दो हैं, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक। नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो हम इलेक्ट्रोलाइट का टाइप नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज़ अपोजिट टू इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ेंगे क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। Strong electrolytes are those substances which dissociate or ionize completely in aqueous solution or in molten state and conduct electric current to a larger extent। Strong electrolytes वो चीज़ें, वो substances होते हैं जो डिसोसिएट या आयनाइज होते हैं मुकम्मल तौर पर एक्वियस फॉर्म में, यानी जब हम उसको पानी में हल कर ले, या मोल्टन स्टेट में उसको यानी इतना हीट दे दे कि वो मेल्ट हो जाए, तो मोल्टन स्टेट में या एक्वियस फॉर्म में जब वो डिसोसिएट यानी आयनाइज हो जाए मुकम्मल तौर पर, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब 100 मॉलिक्यूल्स हैं किसी चीज़ के और 100 के 100 वो क्या हो गए, आयनाइज हो गए, तो हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं।
मिसाल के तौर पर H2SO4, HNO3, NaCl हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हैं। NaCl को देखो आयनाइज कर मतलब जो है ना पानी में डाल दिया, फॉर एग्जांपल ये एक्वियस का निशान मैंने लिख दिया, एक्वियस। तो देखिए ये एक्वियस फॉर्म में दोनों आयंस मौजूद हैं, आयंस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन टोटली फॉर एग्जांपल ये 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनमें इनके जो है ना सोडियम भी 100 बनेगा और क्लोराइड आयन भी 100 बनेंगे, यानी मुकम्मल तौर पर आयनाइज होगा। इस तरह जब कोई चीज़ मुकम्मल तौर पर आयनाइज हो तो हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। HCl का भी इस तरह मतलब है, और कोई भी चीज़ हो जो एक्वियस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज substances which dissociate or ionize slightly in aqueous solution or in molten state and conduct electricity to a very small extent. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो चीज़ें होते हैं जो आयनाइज होते हैं, मतलब डिसोसिएट होते हैं, आयनाइज एक मतलब है, लेकिन स्लाइटली या पार्शली महदूद हद तक, थोड़े हद तक जो है ना वो आयनाइज होते हैं एक्वियस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में। जब कोई चीज़ एक्वियस या मोल्टन फॉर्म में थोड़े से हद तक वो हल हो जाए, आयनाइज हो जाए, तो उससे जो इलेक्ट्रोलाइट बनता है उसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट फिर जो है ना यानी कम हद तक बिजली कंडक्ट करते हैं, मुकम्मल तौर पर कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि ये जो आयनाइज नहीं होते वो उसमें रुकावट डालते हैं, मतलब फ्लो ऑफ आयंस में वो रुकावट डालते हैं, आयंस के दरमियान वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और फिर जो है ना वो रुकावट बनते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसेटिक एसिड, बेंजोइक एसिड वगैरह ये सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। देखो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मैं सारे जो है ना वो लेता हूँ एक्वियस फॉर्म में, तो देखो ये एक्वियस फॉर्म में है, लेकिन अगर आप तवज्जो से देखें तो ये रिवर्सेबल का सैम्बल उनके दरमियान लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये जब कुछ मिकदार अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है तो वापस जाकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, मतलब मुकम्मल तौर पर इसमें चेंज नहीं होता। सेम इज़ द केस फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का भी इस तरह मामला है कि ये भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं होता। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब जो इलेक्ट्रोलाइट का अपोजिट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट डिसोसिएट और आयनाइज इन एक्वियस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट, देयरफॉर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो चीज़ें जो डिसोसिएट या आयनाइज नहीं होते, ना एक्वियस सॉल्यूशन में और ना मोल्टन स्टेट में, और ना उसमें से बिजली गुजरता हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं, या ऐसे सब्सटेंस को हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं कि अगर वो एक्वियस फॉर्म में मौजूद हो फिर तो सॉल्यूशन कह सकते हैं, लेकिन अगर उसको मतलब मोल्टन फॉर्म में चेंज किया हो फिर तो वो सिंगल होगा, उसके साथ दूसरी चीज़ नहीं होगी, तब हम उसको सॉल्यूशन नहीं कह सकते, लेकिन सब्सटेंस कह सकते हैं। मिसाल बेंजीन है, शुगर है, मतलब हीट अप किया है और ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई है, या इवन के पानी में डिस्टिल्ड वाटर में आप उसको हल कर ले तो भी वो जो है ना मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी आयनाइज फॉर्म में नहीं होगा। इस तरह यूरिया वगैरह ये सारी चीज़ें क्या यानी कौन से कैटेगरी में आते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में आते हैं, और उस पर बिजली का करंट फिर नहीं गुजरता। लेकिन एक कन्फ्यूजन से बचें कि मिसाल अगर पानी में तुम चीनी हल कर लो और फिर तो चीनी जो है ना वो बिजली उसमें से गुजरेगी, अगर आप उसको ट्राई करेंगे तो ये बिजली चीनी की वजह से नहीं गुजरेगी, बल्कि पानी में अपने तरफ से जो मौजूद आयंस हैं
हाँ, वो उनकी वजह से उसमें कंडक्शन होगी। तो इस वजह से आप इस तरह के सॉल्यूशन बनाने के लिए डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल करेंगे। और डिस्टिल्ड वाटर फिर जो है ना, मतलब उसमें से बिजली नहीं गुज़रती। और इसमें अगर हम मिसाल के तौर पर शुगर या बेंजीन या यूरिया डालें तब भी उसमें बिजली नहीं गुज़रेगी। इसका मतलब फिर ये हो गया कि ये मतलब जो है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बना है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो डियर स्टूडेंट्स तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा।